दोस्तों नमस्कार। सोचिए आप स्कूल जाते हैं, देन कॉलेज, नॉलेज गेन करते हैं और एक डिग्री हासिल करते हैं इस आस में कि एक दिन आएगा जब नौकरी या कोई बिजनेस करके अपने और अपनों के उन सपनों को पूरा करेंगे जो कभी आपके आसरे भी देखे गए थे, जिन्हें कभी आपकी आंखों में भी सजाया गया था। लेकिन तभी आपको पता चलता है कि आपके द्वारा हासिल की गई वो डिग्री कबाड़ में पड़ी उस रद्दी से ज्यादा यूजफुल नहीं है जो थोड़ी ही देर में अभी जलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं बेरोजगारी की, एक उस गंभीर समस्या की जिसने न जाने कितने युवाओं को, बच्चों को और बेरोजगारों को आत्महत्या जैसे दलदल में धकेल दिया है, हताश होने पर मजबूर कर दिया है, अपराध जैसे दलदल में धकेल दिया है। लेकिन हमारा दरबार और कबाड़ी मीडिया उसे फर्क ही नहीं पड़ता इन मुद्दों से। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मैं आप लोगों के बीच आया हूं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि वीडियो में बेरोजगारी से संबंधित आगे मैं जितनी भी बातें करने वाला हूं वो ओवरऑल तौर पे करने वाला हूं। मतलब सारी बातों को कोरोना के दौर से जोड़ के ना देखा जाए, ये मूर्खतापूर्ण कार्य होगा क्योंकि अधिकतर बातें कोरोना आने से भी पहले की हैं। तो आइए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, याद है वो खबर जुलाई 2017 से जून 2018 के बीच का वो डेल्टा? NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, 6.1% अनएम्प्लॉयमेंट रेट, पिछले 45 सालों की सबसे बड़ी बेरोजगारी दर। कमीशन के अप्रूवल के बाद भी गवर्नमेंट ने जब वो डेटा रिलीज नहीं किया तो इसके विरोध के चलते दो बड़े सीनियर्स ने रेजिग्नेशन दे दिया। लेकिन क्या ये खबर आप तक पहुंची? नहीं, क्योंकि दरबारी और कबाड़ मीडिया ने आपकी आंखों और आपके दिमाग को किडनैप कर लिया है, उस पर कब्जा कर लिया है और अब वो आपको कुछ सोचने भी नहीं देगा। कितने सेक्टर्स हैं जिनमें लगातार लोगों की नौकरियां जा रही हैं, कितनी जा चुकी हैं और कितनी अभी भी संकट में हैं जो कभी भी जा सकती हैं। BSNL हो या इन्फोसिस या फिर रेलवे, सबका यही हाल है। एयर इंडिया का भी यही हाल है। गवर्नमेंट टीचर्स, उनकी नौकरियां संकट में हैं। जल निगम हो या नगर निगम, ऐसे कई विभाग हैं जहां पर न जाने कितने समय से कई वैकेंसीज खाली पड़ी हैं। समय पर कर्मचारियों को सैलरी तक नहीं मिलती। MTNL, LIC, BSNL, बैंक्स और न जाने ऐसे कितने सेक्टर हैं जो धीरे धीरे बर्बाद होते जा रहे हैं। हजारों लाखों करोड़ों के घोटाले तो ऐसे हो गए हैं जैसे कोई हलवा हो। और बात सिर्फ सरकारी विभागों की नहीं है, प्राइवेट सेक्टर का भी यही हाल है। टूर एंड ट्रैवल सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर बहुत बुरी हालत में है। लगातार लोगों की नौकरियां जा रही हैं, कईयों की नौकरियां संकट में हैं, कई कंपनियां बंद हो रही हैं, लोगों की नौकरी लगातार जा रही है। अभी हाल ही में CMIE, सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार 12 करोड़ से भी ज्यादा नौकरियां तो सिर्फ लॉकडाउन के ही दौर में चली गई थी। हालांकि आधी से ज्यादा नौकरियां वापस तो आई, लेकिन अधिकतर में सैलरी कम हो चुकी है। कहीं 50%, कहीं 60%, कहीं 40% सैलरी कट हो चुकी है। उसके अलावा 50 लाख से ज्यादा सैलरी क्लास लोगों की नौकरियां सिर्फ जुलाई के महीने में चली गई। मई से अगस्त के महीने में 66 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरियां चली गई और अभी भी लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की नौकरियां संकट में हैं जो कभी भी जा सकती हैं। इस प्रेशर के चलते लोग बहुत डरे हुए हैं। कई लोगों के तो काम भी बदल गए हैं। जो पहले खुद का बिजनेस करके जहां कुछ लोगों को काम दे रहे थे, आज वही लोग ठेला लगाने पर मजबूर हैं। कोई फल सब्जी बेच रहा है तो कोई कुछ और बेच रहा है, कोई साइकिल पर कपड़े बेचने पर मजबूर हो रहा है तो कोई गुब्बारे। सच में मेरा देश विश्वगुरु बन रहा है। कई ऑटो रिक्शा या स्कूल बस ड्राइवरों ने लोन या ब्याज पर गाड़ी ली थी, जिसे ना चुका पाने के कारण उनकी रोजी, मतलब उनकी गाड़ी भी उनके हाथ से चली गई। मोची हो, दिहाड़ी मजदूर हो, ठेले वाला हो या घरों में काम करने वाला कोई सर्वेंट, झोपड़ियों में रहने वाले गरीब मजदूर हो या मजबूर होकर सड़क पर भीख मांगने वाले भिखारी, इस लॉकडाउन में, इस दौर में उनके साथ क्या हुआ, इसका अंदाजा भी है आपको? अगर जानना चाहें तो एक छोटी सी झलक इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। वैसे मुझे नहीं लगता कि आपको जानकारी होगी, आप जानना भी चाहेंगे, क्योंकि हिंदू मुस्लिम की खुमारी आप लोगों के सर पर चढ़ा दी गई है कि यकीन मानिए अब आप लोगों को कुछ नहीं हो सकता। अब आप लोगों को कुछ समझ में भी नहीं आएगा। मुंबई में करीब 4500 डब्बे वाले हैं जो ट्रेन के जरिए अपनी सेवाएं दिया करते थे। डब्बे वालों की मांग है कि इन्हें ट्रेन से सफर करने दिया जाए ताकि इनके माली हालात सुधर सके। महाराष्ट्र सरकार की ओर से हर एक डब्बे वाले को आर्थिक सहायता देने का ऐलान जरूर किया गया था, पर हुआ कुछ नहीं। सिक्योरिटी गार्ड, होम गार्ड, डिलीवरी बॉय, कॉल सेंटर कर्मचारी, कोचिंग सेंटर,
कलाकार और पत्रकार और न जाने ऐसे कितने पेशे हैं जहां पर लगातार लोग बर्बाद होते जा रहे हैं, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि सब ठीक ठाक है, सब चंगा सी। भारत में सब अच्छा है, सब चंगा सी। 11,786 अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा 2013 में मेडिकल पास किया था, लेकिन 2013 से अब तक उन्हें नियुक्ति नहीं दी गई। अभ्यर्थियों का कहना है कि वो मानसिक और आर्थिक परेशानी झेल रहे हैं। ऐसे में या तो उन्हें नौकरी दी जाए या फिर इच्छा मृत्यु। किसी को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सब ठीक ठाक है। ये 18 और 19 तारीख की है कि अगली तिमाही में ऑटो इंडस्ट्री से 5 लाख लोगों की नौकरियां जा सकती हैं। पहले ही 2 से 3 लाख नौकरियां इस सेक्टर में जा चुकी हैं और हर बड़ी कंपनी में कम से कम 10% की छटनी हो रही है। ये 19 अगस्त की खबर है। अनिल जैन ने बताया कि टेक्सटाइल सेक्टर में 30 से 35% की बिक्री घट गई है। वो पूरे भारत भर का आंकड़ा बता रहे थे। जीएसटी के कारण पहले से ही मंदी थी, लेकिन अब मांग घट जाने के कारण मंदी और गहरी हो गई है। बांग्लादेश से आने वाला कपड़ा सस्ता पड़ रहा है, इसलिए यहाँ के कपड़े की पूछ नहीं है। उत्पादन लागत अधिक होने के कारण भारत का निर्यात घट रहा है। 10 करोड़ लोग टेक्सटाइल में सीधे और परोक्ष रूप से जुड़े हैं। नई नौकरियां बंद सी होने लगी हैं। सबसे ज्यादा मार ठेके पर काम करने वाले लोगों पर पड़ी है। उन्हें कब निकाल दिया जाता है पता नहीं चलता और उनकी आवाज आपको टीवी में सुनाई नहीं देती, ट्विटर में दिखाई नहीं देती है। सरकारी विभागों में भी ना जाने कितने समय से कितनी वैकेंसीज खाली पड़ी हैं, कितने पद खाली पड़े हैं जिन्हें भरने की जरूरत है। जहां सरकार को और नौकरियां क्रिएट करने की दिशा में कार्य करना चाहिए, वहीं हो उल्टा रहा है। लगातार जॉब्स कट रही हैं, लगातार वैकेंसीज कम होती जा रही हैं। बच्चे परीक्षा की तैयारियां करते जा रहे हैं, लेकिन नौकरियां तो उतनी है ही नहीं। सिस्टम ही हमारा जरूरत से ज़्यादा महान है। कहीं परीक्षा की तारीख अटकी पड़ी है, तो कहीं रिजल्ट अटके पड़े हैं, तो कहीं ज्वाइनिंग अटकी पड़ी है। लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि अपने घर में तो सब ठीक ठाक है ना, तो दूसरों से हमें क्या मतलब, किसी और के पछड़े में हम क्यों पड़े। यही सोच है ना आपकी, और बचपन से आपको सिखाया भी यही गया है। आपकी यही सोच जो है ना, इस सोच ने ही देश को, दुनिया को और इंसानियत को हमेशा तबाह किया है, बर्बाद किया है। मुझे समझ नहीं आता कि इन प्रक्रियाओं में इतना समय क्यों लगता है। राजनेता, हमारे राजनेता, आप लोगों से भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सोचिए ज़रा, अगर चुनाव के लिए भी ऐसा हो, मतलब नामांकन आज भरा जाए और वोटिंग प्रक्रिया 2 साल बाद हो, वोटिंग रिजल्ट 3 साल बाद डिक्लेयर हो और फिर अचानक से इलेक्शन में गड़बड़ी के कारण मामला कोर्ट में चला जाए, जहां पर 3-4 साल तक घसीटता रहे, और अगर केस सॉल्व हो जाता है तो एज ए लीडर, एज ए नेता पोस्ट पर बैठने के लिए 2 साल बाद आपको ज्वाइनिंग मिले, या फिर ऐसा हो कि कोर्ट उस पूरे के पूरे इलेक्शन को रद्द कर दे, तो आपको कैसा लगेगा, कैसा फील होगा? क्या आपने कभी सोचा है कि नौकरियों की तैयारी करने वाले उन स्टूडेंट्स के साथ जब आप ऐसा खेल खेलते हैं तो उनको कैसा लगता होगा, कैसा फील होता होगा? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अभी भी वक्त है, आप लोग जाग जाइए, वरना ये राजनेता आपको बेच के खा जाएंगे और आप लोग अपने अपने पसंद के नेताओं की भक्ति के चक्कर में पागल होते रहेंगे। हिंदू मुस्लिम की खुमारी में एक दूसरे को पागल कर देंगे, एक दूसरे को बर्बाद कर देंगे, एक दूसरे को मार देंगे और दंगाई बन जाएंगे। इसके अलावा क्या आप लोगों को अंदाजा भी है कि बेरोजगारी का समाज में लोगों पर और उनकी जिंदगियों पर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है, कितनी परेशानियों से उनको जूझना पड़ता है। उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के खर्चे, ज़रूरी खर्चे, बिजली का बिल, पानी, गैस, राशन, इलाज, हेल्थ ट्रीटमेंट। अगर कोई बीमार हो गया तो जब नौकरी ही नहीं है, पैसा ही नहीं, तो इलाज कहाँ से कराएगा? इस आर्थिक तंगी यानी फाइनेंशियल क्राइसिस के चक्कर में कितने लोग मेंटल स्ट्रेस का शिकार हो रहे हैं, मानसिक तनाव का शिकार हो रहे हैं, और कई लोग इस चक्कर में वायलेंट हो रहे हैं। आपको अक्सर देखने को मिलता हुआ ऐसे लोग अक्सर अपने घरों में हिंसा करते हुए पाए जाते हैं। आपको क्या पता उस इंसान पर क्या बीतती है जो इतना पढ़ने के बाद, डिग्री हासिल करने के बाद में नौकरी के लिए दर दर भटकता रहता है और नौकरी उसको मिलती नहीं है। इन्हीं वजहों से फाइनेंशियल क्राइसिस कभी कभी इस लेवल तक पहुंचता है कि भुखमरी की नौबत आ जाती है। भुखमरी, क्या आपको पता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में? भारत इस समय दुनिया के सबसे खराब देशों की सूची में आता है भुखमरी के मामले में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 117 कंट्रीज के सर्वे में 102 नंबर पर हमारा देश है। हर साल भारत के कई इलाकों में, चाहे बिहार हो,
आसाम हो या पश्चिम बंगाल या कोई और इलाका, बाढ़ आती है, क्या किसी को फर्क पड़ता है? एक तो बेरोजगारी, ऊपर से फाइनेंशियल क्राइसिस और फिर बाढ़, ये कितनी मार पड़ रही है लोगों पर। लेकिन हमारे नेता, हमारे जरूरत से ज्यादा महान नेता, इनको फर्क नहीं पड़ता किसी बात से। समाज में गरीबी बढ़ती जा रही है, अन्याय बढ़ता जा रहा है। जीडीपी देख लीजिए, कहां से कहां जीडीपी की ग्रोथ रेट पहुंच गई है। और फिर ऊपर से महंगाई, अनाज, सब्जी, बिजली, गैस, पेट्रोल, डीजल और ना जाने क्या क्या। ध्यान रहे दोस्तों, ये महंगाई नहीं, ये लूट है। और फिर शिक्षा, लगातार फीस बढ़ती जा रही है ताकि समाज के अधिकतर वर्ग को, एक बड़े वर्ग को, जो गरीब समाज है, उसको शिक्षा से दूर कर दो, समाज को अशिक्षित कर दो। यही है नेताओं की पॉलिसी और यही है इनका प्लान, जो आपको समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम की खुमारी आप लोगों के सर पर चढ़ा दी गई। कितने ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपना मनचाहा सब्जेक्ट नहीं चुन पाते, क्योंकि या तो उसकी फीस बहुत महंगी होती है या अपने कंट्री के अंदर उस फील्ड में ज़्यादा स्कोप नहीं है। तो क्यों? सवाल पूछिए। लेकिन आपको सवाल पूछने नहीं देते हैं, क्योंकि आपका दिमाग किसी और तरफ डाइवर्ट कर रखा है। और जो लोग पूछते हैं तो उनको कह देते हैं यू आर एंटी नेशनल, यू आर देशद्रोही एंड यू कैन गो टू पाकिस्तान। इस तरह की बातें हमारे देश में की जा रही हैं आज के दौर में। इसके अलावा बेरोजगारी से ही जुड़े हुए कुछ संवेदनशील मुद्दे भी हैं, कुछ सेंसिटिव इश्यूज भी हैं, जिन पर ज़्यादा कोई बात नहीं करता, क्योंकि बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, लगातार समाज को अंदर से खोखला बनाती जा रही है। शायद आप लोगों को नहीं मालूम होगा कि कई लड़कियां, कई महिलाएं जब जॉब इंटरव्यूज़ के लिए जाती हैं तो उनको किस तरह का मेंटल टॉर्चर, फिजिकल हैरेसमेंट किस लेवल तक झेलना पड़ता है। हो सकता है कि मेरी इस वीडियो को देखने वाली कई महिलाएं और लड़कियां ऐसी हों जिन्होंने कभी ना कभी अपनी लाइफ में इस तरह के हैरेसमेंट को फेस किया हो। लेकिन सबको एक साथ आना होगा, तब हम इन समस्याओं पर हमला बोल पाएंगे। इसके अलावा मजबूरियों के चलते कितनी लड़कियां और महिलाएं, बच्चियां वैश्यावृत्ति के दलदल में फंसती जा रही हैं। इसके अलावा एक और सेंसिटिव इशू जो शायद आपको अजीब भी लगे, लेकिन ये वो समस्याएं हैं जो समाज की हकीकत है। कितने लोग ऐसे होते हैं जिनको नौकरी ना मिल पाने की वजह से उनका लाइफ पार्टनर उनसे छूट जाता है। सोचते हैं कि एक अच्छी नौकरी लेंगे और जिससे प्यार करते हैं उससे शादी करेंगे, लेकिन नौकरी नहीं मिली, जो टाइम था उस टाइम पर नौकरी नहीं मिली और आपसे वो प्यार छूट गया। इसके बाद वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और फिर आत्महत्या जैसे कदम उठाते हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? समझना चाहिए उन सभी युवाओं को भी, उन सभी लोगों को भी, कि इतना पढ़ने के बाद, इतना ज्ञान नॉलेज लेने के बाद में, एक अच्छी डिग्री लेने के बाद में भी अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो इसमें गलती आपकी नहीं है। इसमें गलती उस सिस्टम की और हमारी नकारा सत्ता की है। फार्मर्स हो या डेली वेजर्स या कोई और, सब लोग परेशान हैं। क्या आप लोगों को पता है NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का वो डेटा 2019 में 42,480 फार्मर्स और डेली वेजर्स ने सुसाइड किया है। इसके अलावा कई स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया। देखिए आपकी स्क्रीन पर ध्यान से इन खबरों को।